हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। चलिए, सबसे पहले कंफर्मेशन मुझे मेरी आवाज़ पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? प्लीज डू कंफर्म। हाय प्रिया, हाय प्रीति, गुड इवनिंग। प्लीज कंफर्म कीजिए। गुड इवनिंग ऋषिका। ऑडियो और वीडियो सही से आ रही है बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके डन। चलो, थैंक यू सो मच। आज हम इंडिया का जनरल नॉलेज पढ़ने वाले बेटा। ओके जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। हाय सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरल नॉलेज होता क्या है। तो जनरल नॉलेज दो वर्ड से बना है बेटा। एक है जनरल और दूसरा वर्ड है नॉलेज। एक वर्ड है जनरल और दूसरा वर्ड है नॉलेज। देखो, जनरल नॉलेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको सब पता हो। सबसे पहले समझ लीजिए, जनरल नॉलेज का कतई ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता बेटा कि आपको सब पता हो। लेकिन जो जनरल बातें हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जो जनरल बातें हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। सो जनरल बातें मतलब अपनी जो डे टू लाइफ है, ओके, अपनी जो डे टू डे लाइफ है और अपने आसपास जो इंसिडेंट इवेंट वगैरह हो रहा है, तो उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो नॉलेज होना, उसको जनरल नॉलेज हम बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम जनरल नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में बच्चे हमें पूछ रहे थे कि सर हिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा है, तो आज वहाँ से शुरू करता हूँ बेटा कि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। ओके, तो हिस्ट्री है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ हिस्टोरिकल डेट होती है, उसके आगे ऐसा लिखा होता है, और कुछ हिस्टोरिकल डेट के आगे पीछे ऐसा लिखा होता है। तो क्या आप जानते हो इसका मीनिंग क्या होता है? इसको हिंदी में ईसा पूर्व बोला जाता है और इसको ईसा बोला जाता है। इसका मतलब पता है आपको? बस अभी शुरू किया है, कुछ आरो बेटा, कुछ करवा नहीं दिया है, अभी शुरुआत ही की है। ओके, यू हैवंट मिस एनीथिंग, डोंट वरी। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आज मैं आपको बढ़िया सा कंसेप्ट समझाऊंगा कि भाई हिस्ट्री में कुछ डेट है, उनके पीछे बीसी लिखा जाता है या बीसी लिखा जाता है, कुछ डेट के पीछे एडी लिखा जाता है। आपने कुछ डेट देखी होगी हिस्ट्री में तो रिवर्स आती है, जैसे कि 2750 बीसी से लेके 1500 बीसी, तो ऐसे रिवर्स डेट आती है। ओके, बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर क्राइस्ट, वेरी गुड। ओके, एनो डोमिनी, वेरी गुड बेटा। तो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे ये कैलकुलेट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये अपनी टाइमलाइन है। अब बेटा, अभी जो साल चल रही है वो 2025 चल रही है, 2025 की साल अभी चल रही है। ठीक है, अब यहां पे मैं अगर जीरो लिखता हूं, ओके, तो जीरो से अब तक 2025 साल हुए हैं। 2025 साल किस तरह से हुए मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों, जीरो से अब तक मतलब कि जब से हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, आप मुझे बताइए हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? आपके घर पे जो डेट होगी
आपके पड़ोस में भी वही डे होगा, वही डेट होगी, महाराष्ट्र में भी वही डेट होगी, वही डे होगा, तो सबका कैलेंडर एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है? वेरी गुड जेनेलिया, प्रिया, ओके, द्रव्य। हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, पता है आपको? अगर देखो कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप वहां पे क्वेश्चन मार्क कर दोगे, तो मैं समझूंगा कि आपको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझो। ग्रेगोरियन कैलेंडर, वेरी गुड कृष्णा, ओके। हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर जब से इंप्लीमेंट हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जब से एग्जीक्यूट हुआ है, तब से लेके आज तक 2025 साल हुए हैं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री तो 5000 साल से 5000 साल से भी पुरानी है। अपनी जो हिस्ट्री है वो 5000 साल से भी पुरानी है। और ये जो कैलेंडर शुरू हुआ है उसको तो अभी सिर्फ 2025 साल ही हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं फिर से। हिस्ट्री क्या है बेटा, समझो कि भाई अपनी हिस्ट्री अभी 5000 साल पुरानी है। मतलब आज से 5000 साल पहले इंडिया में कौन लोग रहते थे, वो क्या खाना खाते थे, वो क्या पहनते थे, उनके देवी देवता कौन थे, ये सब जानना ये हमारे लिए हिस्ट्री है ना। तो अपना इतिहास 5000 साल से पुराना है, लेकिन हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उस कैलेंडर की शुरुआत हुए अभी सिर्फ 2025 साल ही हुए हैं। उसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अपना जो कैलेंडर है उससे पहले इंडियन सिविलाइजेशन थी, या तो मैं कह सकता हूं इंडियन हिस्ट्री जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे पहले एग्जिस्टेंस करती है। इंडियन हिस्ट्री एक ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी पुरानी है। अब यहां पे सर आपने 0 क्यों लिखा? तो बेटा आज भी हम कुछ भी चीज, जैसे कि अगर आप स्कूल में टॉप करोगे, फ्यूचर में जब आईएएस बनोगे, जब आपको सम्मानित किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई चलो 2 शब्द बोलिए स्टेज पे, अगर आपको माइक दिया जाएगा तो आप सबसे पहले ग्रेटिट्यूड तो करेंगे ना, अपने टीचर, अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे कि मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तब जाके आज मैं आईएएस बना हूँ, या तब जाके आज मैं आईएएस बन पाई हूँ। तो ये जो मेरी सक्सेस है, मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, उनको मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट दोगे आप, ग्रेटिट्यूड दोगे कि भाई मैं उनको समर्पित करता हूँ। मेरी जो सक्सेस है वो मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर को मैं समर्पित करती हूँ। हम बोलेंगे ना, ओके। क्या समझ में नहीं आ रही बेटा? सिंपल समझने की कोशिश कीजिए, सब समझ में आएगा। तो उसी तरह से बेटा जिस बंदे ने ग्रेगोरियन कैलेंडर फाइंड किया था वो खुद क्रिश्चियन था, इसलिए उसने अपना जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन उनके भगवान, जिसको हम यीशु क्राइस्ट बोलते हैं, ओके, उसको समर्पित किया। तो उसने बोला कि भाई मैंने जो कैलेंडर खोजा है वो कैलेंडर की शुरुआत, मैंने जो कैलेंडर खोजा है उस कैलेंडर की शुरुआत यीशु भगवान का जब जन्म हुआ मैं तब से करूंगा। उसने बोला कि भाई मेरा जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत में जब यीशु भगवान पैदा हुए थे वहां से मैं शुरू करूंगा। तो बेटा जब यीशु भगवान का जन्म हुआ तब से लेके आज तक 2025 साल हुए। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि आज से कितने साल पहले भगवान यीशु का जन्म हुआ था, अब आपको अगर शायद क्वेश्चन हो रहा है कि सर भगवान यीशु कौन थे, तो देखो दोस्तों, जैसे एक हिंदू रिलीजन है,
वैसे एक इस्लाम रिलीजन है, वैसे एक तीसरा रिलीजन है जिसको हम क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन बोलते हैं ना बेटा। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं? यस सर, व्हाट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर? वो तो बेटा मुझे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए अक्ष। आप हर रोज आपके दीवार पे जो कैलेंडर टंगा हुआ है ना, उस कैलेंडर जिसने इन्वेंट किया था, ओके, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो भगवान यीशु का जो जन्म हुआ था तब से इस कैलेंडर की शुरुआत करने में यहाँ पे उसने अपनी ग्रेटिट्यूड दिया कि भाई मैंने जो इन्वेंशन किया है वो मैं भगवान यीशु को समर्पित करता हूँ। तो जो क्रिश्चियन रिलीजन है उनके भगवान है, आपने चर्च नाम सुना होगा, आपने ऐसा क्रॉस का सिंबल देखा होगा ना बेटा। कितने लोगों को पता है क्रॉस का सिंबल क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में? ओके, अब समझने वाली बात यह है, अगर मैं इनको क्राइस्ट बोलता हूं, अब उनके जन्म से पहले अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, उनके बर्थडे से पहले, उनके जन्म से पहले कोई भी चीज किसी भी चीज से पहले होती है तो हम बिफोर बोलते हैं, यस और नो? बिफोर लिखते हैं, हाँ या ना? आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि भाई तेरे जन्म से पहले हमने एक घर बनाया था, तो बिफोर यू बोर्न वी हैव बिल्ड दिस होम, आपके पेरेंट्स बोलेंगे ना। तो वैसे ही बेटा बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के पहले। अब देखो बिफोर क्राइस्ट तो आ गया BC, अब उसको BCE भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन ईरा। भगवान यीशु का जन्म उससे पहले जो इंसिडेंट हुए हिस्ट्री में, वो साल के पीछे BCE लिखा जाएगा। अब मान लो कि भगवान यीशु का जन्म हुआ, उससे 200 साल पहले अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, भगवान यीशु का जन्म हुआ उनसे 200 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 200 बिफोर कॉमन हीरा। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे, अगर भगवान यीशु के जन्म से पहले कोई हिस्टोरिकल इवेंट इंसिडेंट अगर 1000 साल पहले हुआ है तो उसको आप कैसे लिखोगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर भगवान यीशु का जन्म हुआ है, उससे 1000 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, ओके, जैसे आप बोलेगे भाई मेरे दादाजी की डेथ मेरे बर्थ से पहले हुई थी, तो वैसे ही बेटा अगर मुझे लिखना है कि भगवान यीशु का जन्म हुआ उनसे 1000 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था या ये हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? फिगर के साथ लिखना है। ज्योग्राफी का लेक्चर आज से कुछ दिन पहले जो कैंसिल हुआ था वो अपलोड हो चुका है बेटा। वेरी गुड, सिर्फ BC नहीं लिखेंगे, फिगर भी लिखेंगे ना कृष्णा बेटा। अक्ष, वेरी गुड, देखो समझ में आ गया ना बेटा, परफेक्ट, सबका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन, ओके, दूसरा क्वेश्चन, मैं अगर बोलूंगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, आप ही आंसर दोगे। मैं अगर पूछता हूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो भगवान यीशु के जन्म से 2750 साल पहले ये सिविलाइजेशन थी, तब इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा? बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन भगवान यीशु का जन्म हुआ उससे 2750 साल पहले से मौजूद थी, तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा? परफेक्ट, सबके आंसर सही है। तो अब इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा बताइए? परफेक्ट, वेरी गुड प्रिंस, प्रिया, ऋषिका, हास्य, ओके। तो बेटा भगवान यीशु का जन्म हुआ अभी 2025 साल हुआ है, उसका मतलब ये हुआ कि अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है,
अपनी जो धरोहर है वो भगवान यीशु के जन्म से भी पुरानी है। अपनी हिस्ट्री भगवान यीशु के जन्म से भी पुरानी है। ये बात भी हमें समझ, बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल सही है। तो सर बीसी क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हमने समझ लिया यहाँ पे। अब दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। तो सर भगवान यीशु के जन्म के बाद, उनके बर्थ के बाद जो इंसिडेंट होता है उनके पीछे एडी लिखा जाता है। सर एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जिसका मतलब क्या होते हैं? इन द ईयर ऑफ गॉड। मैं समझाता हूं, टेंशन मत लेना। इन द ईयर ऑफ गॉड, कि भाई जब भगवान पैदा हुए थे तब से, उस साल से। अब भगवान पैदा हो गए हैं, भगवान यीशु पैदा हो गए हैं, उनके बाद जितने भी इंसिडेंट होते हैं तो उसके पीछे एडी लिखा जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिक था बेटा। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में बीसी क्यों लिखा जाता है और एडी क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। चलो फिर दूसरा इंटरेस्टिंग बात आज हम समझते हैं। आपने डेबिट कार्ड देखा हुआ है, एटीएम कार्ड देखा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपने क्रिप्टो का नाम सुना है? बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूं। आपने क्रिप्टो, बिटकॉइन ऐसा कुछ सुना है बेटा? एनो डोमिनी, वेरी गुड। जेनेलिया नहीं पता, कोई बात नहीं। जो क्रिप्टो नहीं सुना तो मुझे बताइए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसा सुना है? ओके, डेबिट कार्ड सुना है, क्रेडिट कार्ड सुना है। ओके, तो देखो बेटा, आज मैं करेंसी का डेवलपमेंट समझाता हूं। ओके, अभी जो मॉडर्न करेंसी है उसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। वर्चुअल करेंसी के पहले जो करेंसी थी उसको हम प्लास्टिक करेंसी बोलते हैं। मैं पूरी स्टोरी समझाता हूं, पहले इधर ध्यान रखिए। प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक करेंसी पहले थी पेपर करेंसी। क्या कभी आपको ख्याल आया कि सर इंसान ने करेंसी कैसे खोजी, यहां तक हम कैसे पहुंचे? ओके, पेपर करेंसी से पहले थी बेटा मेटल करेंसी, और मेटल करेंसी से पहले थी बार्टर सिस्टम। मतलब इंसान जब प्रिमिटिव एज, जिसको हम आदि मानव बोलते थे, वहां से लेके आज तक जो करेंसी का डेवलपमेंट, करेंसी मतलब पैसा। ओके, मैंने क्या बोला? प्लास्टिक करेंसी मतलब क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए उसको प्लास्टिक करेंसी बोलते हैं। यहाँ पे पेपर की, पेपर करेंसी। आपके पास 500 रुपीज की नोट होगी, 50 रुपए की नोट होगी। ओके, तो वो जो करेंसी वो कागज से बनी है, पेपर से बनी है, इसलिए उसको पेपर करेंसी बोलते हैं। पेपर करेंसी से पहले मेटल करेंसी थी। मेटल मतलब कॉइन वगैरह, और वो शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से बेटा। अब बढ़िया सी स्टोरी में आपको समझाने जा रहा हूं। अब समझना कि कैसे हम बार्टर सिस्टम से होके यहां तक वर्चुअल करेंसी तक पहुंचे। सर वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज हम ह्यूमन सिविलाइजेशन करेंसी के कौन से एडवांस लेवल तक पहुंचे, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वर्चुअल करेंसी का मतलब ये होता है बेटा कि वो आप छू नहीं सकते। मैं आपको बोलूं कि भाई
तेरे पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे 1000 रुपए, तो मैं आपको बोलूंगा दिखा, तो 2 नोट हाथ में लेके दिखा सकते हैं, 500 की 2 नोट, 200 रुपए की होगी तो 5 नोट होगी। लेकिन वर्चुअल करेंसी मतलब ऐसी कोई करेंसी फिजिकल फॉर्म में होती ही नहीं है। ओके, वर्चुअल करेंसी किसी भी फिजिकल फॉर्म में होती ही नहीं है, उसको हम वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं। मतलब वो सिर्फ आपके एक डिजिटल वॉलेट में ही होती है। सर डिजिटल वॉलेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है तो आप व्हाट्सएप में मोबाइल में देख सकते हो ना, वैसे ही ऐसी करेंसी जो आपके डिजिटल वॉलेट मतलब अपनी जेब, लेकिन अब ये वॉलेट भी कैसा हो गया? डिजिटल हो गया कि आपके मोबाइल में एक वॉलेट होगा बेटा, उस वॉलेट का एक पासवर्ड होगा, बस। आपके पास वर्चुअल करेंसी है तो आपकी जेब में नहीं हो सकती, आपके घर की तिजोरी में नहीं हो सकती, आपके डिजिटल वॉलेट में होगा। अगर आपको पेमेंट करना है तो आपके वॉलेट में से आप पासवर्ड डालोगे और पेमेंट हो जाएगा। लेकिन नहीं, जीपे, इसको जीपे फोन पे मत समझना। क्यों नहीं समझना? मैं समझाऊंगा। नहीं 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 नहीं, यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग वे। गूगल पे नहीं है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये वर्चुअल करेंसी नहीं है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पहले मेरी बात फिनिश होने दीजिए आप। ओके, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, शांति से आप सुनिए। जीपे, फोन पे एक डिजिटल सर्विस है पर वर्चुअल करेंसी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे दोनों के बीच सर डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ओके, वर्चुअल करेंसी जिसको हम क्रिप्टो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिप्टो। ओके, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो अपने 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट उससे अलग होती है। जो पूरी दुनिया में आज काफी देश है वो वर्चुअल करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप दुबई में गाड़ी लेने जाते हो, आप दुबई घूमने गए और दुबई में गाड़ी लेनी है, अगर आपके पास बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, तो आपके मोबाइल से गाड़ी की कीमत मान लो कि 1 लाख रुपया है फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख मतलब आपके वॉलेट में से आप उस गाड़ी के शोरूम वाले के वॉलेट में ट्रांसफर कर दोगे। ओके, अब वर्चुअल करेंसी क्या है वो मैं अब पूरी जो जर्नी उसके थ्रू समझाना चाहता हूं। अभी मैं समझ गया हूं कि आपका कंफ्यूजन है कि सर वर्चुअल करेंसी जीपे, फोन पे, पेटीएम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने। इंसान ने सबसे पहले किसी चीज का आदान प्रदान शुरू किया। आज देखो बेटा, हम ह्यूमन बीइंग है तो अपनी हर जरूरत क्या हम खुद पूरी कर सकते हैं? आपको दिन में जितनी भी चीजों की जरूरत है, क्या सारी चीज आप खुद अपनी सारी जरूरत पूरी कर सकते हो? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन बताइए। आप सुबह रोटी सब्जी खाते होंगे, स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते होंगे, 2 व्हीलर चलाते होंगे, 4 व्हीलर चलाते होंगे। क्या ये सारी चीज ओके, क्या ये सारी चीज बेटा आप खुद बना सकते हो घर पे? हाँ या ना? क्या हम ये सारी चीज अपने आप अपने घर पे ही हम सब्जी उगाते हो, अपने घर पे ही गेहूं उगाते हो, अपने ही घर पे हम चावल? ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? हमें कोई ना कोई चीज लेने के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और किसी ना किसी को हम पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो यहां से चीजों का आदान प्रदान शुरू हुआ। ह्यूमन सोसाइटी में यहां से चीजों का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो पहले तो पैसे नहीं थे, तो पहले कैसे काम होता था पता है आपको? जब इंसानों ने चीजों का आदान प्रदान किया तब पैसे तो थे नहीं, तो वो लोग कैसे ट्रांजैक्शन करते थे? मान लो कि
ए नाम के बंदे के पास वीट है, वीट यानी गेहूं, अब उसको राइस चाहिए, तो कोई बी नाम के बंदे के पास हो जाएगा जिसके पास क्या होना चाहिए, राइस होना चाहिए। तो ये बोलेगा कि मैं तुझे अगर वीट देता हूं तो क्या तू मुझे राइस देगा। तो चीज के बदले चीज लेनी, एक चीज देने के बदले एक चीज लेनी, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ओके, कि भाई किसी को वेजिटेबल्स लेने हैं, तो कि भाई मुझे वेजिटेबल्स चाहिए और मेरे पास फ्लावर है, तो भाई मैं तुझे फ्लावर दूंगा तो तू क्या मुझे वेजिटेबल देगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर। सी या बार्टर सिस्टम बोलेंगे। एक्सचेंज इज अ डिफरेंट थिंग। आदित्य जादव बेटा, मान लो कि आप एक मोबाइल लेके आए, पसंद नहीं आया तो उसके बदले दूसरा लिया, तो आपने क्या किया, एक्सचेंज किया। बार्टर सिस्टम इज लिटिल बिट डिफरेंट देन एक्सचेंज। ओके, अब यहां पे एक बढ़िया सिस्टम थी, तो फिर प्रॉब्लम क्या आया, क्यों बार्टर सिस्टम से मेटल करेंसी हमें खोजनी पड़ी, वो समझते हैं। तो बेटा यहां पे प्रॉब्लम क्या होता था, आप अपने आप को वहां पे रखिए। अगर आपको राइस लेने हैं, गेहूं के बदले राइस लेने हैं, तो पूरे दिन भटकना पड़ेगा ऐसा मैच ढूंढने में कि जिसको गेहूं सामने चाहिए और बदले में आपको राइस देने के लिए तैयार हो। मान लो कि आपको राइस चाहिए और आपके पास गेहूं है, अब कैसे दिक्कत आती थी समझिए। यहां मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आज अपनी लाइफ में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, इंसानों को कभी ना कभी कुछ दिक्कत आई, तब जाके ये सारे इन्वेंशन हुए हैं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आज अपनी लाइफ में जितने भी इन्वेंशन है, वो कभी ना कभी इंसान को दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम हुआ था, समस्या आई थी, चैलेंज आई थी, तब जाके इंसान ने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तब जाके इंसान ने क्या ढूंढा बेटा, सॉल्यूशन। एक एग्जांपल, समर में गर्मियां बहुत लगती थी, एसी ढूंढा। ओके, टीवी में चैनल बदलने बार बार खड़ा होना पड़ता था, टीवी का रिमोट ढूंढा। ओके, अंधेरे में दिखाई नहीं देता था, लाइट ढूंढी। ओके, चलने में है ना, चलने में दिक्कत आ रही थी, तो चलना पसंद नहीं था, बहुत कम समय में दूर जाना था, व्हीकल ढूंढे। तो हम इंसान लोग, हम दूसरे से कैसे अलग है बेटा, हम खुद अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, दूसरे एनिमल नहीं निकाल पाते ऐसे सॉल्यूशन, इसलिए वो एनिमल है और हम सोशल एनिमल है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पे भी कैसे दिक्कत आती थी, मान लो कि आपके पास गेहूं है और आपको राइस चाहिए, चावल चाहिए। ओके, तो आप बी के पास गए, बी को बोला कि भाई मुझे राइस चाहिए, क्या तू मुझे राइस देगा। बी ने बोला हाँ मैं दूंगा। आपने सोचा चलो मेरा तो काम हो गया। ओके, सर यू आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर फॉर मी, थैंक यू अक्ष बेटा। ओके, फिर से एग्जांपल समझिए, अपने आप को यहां पे इमेजिन कीजिए, आपके पास बेटा गेहूं है, आपको चावल चाहिए। आप बी नाम के बंदे के पास गए और बोला कि भाई मुझे चावल चाहिए, क्या तू मुझे चावल देगा। उसने बोला हाँ मैं दूंगा, पर उसने बोला बदले में तू मुझे क्या देगा। तो आपने बोला कि मैं तुझे गेहूं दूंगा, तो उसने बोला भाई गेहूं तो मेरे पास भी पड़े हैं, मुझे गेहूं नहीं चाहिए। तो क्या इधर आपका काम हुआ, आपकी नीड यहां पे सेटिस्फाई हुई, नहीं हुई। आप सी के पास गए, किसी सी नाम के बंदे के पास गए,
आपने पहले पूछा भाई मेरे पास गेहूं है तू लेगा, उसने बोला हाँ मैं लूंगा, आप खुश हो गए, चलो मेरा तो काम हो गया, गेहूं लेने के लिए तैयार था, भी तो गेहूं लेने के लिए भी तैयार नहीं है, ये तो तैयार हुआ। फिर आपने क्वेश्चन पूछा पर क्या तू बदले में मुझे चावल देगा, उसने बोला मेरे पास तो चावल है ही नहीं, तो यहां पे भी आपका काम नहीं हुआ। दोनों एग्जांपल समझे बेटा, कैसे बार्टर सिस्टम में कैसी दिक्कतें आती थी, एग्जांपल समझे आप। मतलब लोगों को घर घर घूमना पड़ता था, ऐसा तब तो मोबाइल था नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख नहीं सकते भाई मेरे पास गेहूं है, किसी के पास अगर चावल है तो बताओ, ऐसा तो था ही नहीं। तो आपको घर घर घूमना पड़ता था लोगों को। और मैंने क्या बोला आपको, कंसेप्ट इसमें क्या है, जब इंसान को कुछ दिक्कत आती है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। जब भी इंसान को कुछ दिक्कत आती है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालता है। पता चला शाम भर, सुबह से लेकर शाम तक आप घूमते रहे, लेकिन ना तो कोई आपका कोई गेहूं लेने के लिए तैयार है, तो सामने चावल देने के लिए तैयार नहीं है। अगर सामने चावल देने के लिए तैयार है तो अपने गेहूं लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इंसान ने सोचा कि इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तब इंसान ने बोला कि भाई काम करते हैं हम मेटल के सिक्के करेंसी बनाते हैं, जिसकी जो मेटल जितनी महंगी होगी उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, और ये मेटल से हम कोई गुड्स खरीदेंगे। तब इंसान ने मेटल करेंसी का इन्वेंशन किया। मान लो कि भाई गेहूं, फॉर एग्जांपल, हाँ बेटा, मान लो कि गेहूं उस टाइम एक सिक्के का आता था, ठीक है, तो आपके पास सिक्के पड़े हैं, मेटल करेंसी पड़ी है, आप गेहूं वाले के पास गए और बोला भाई मुझे गेहूं चाहिए, 1 किलो गेहूं चाहिए, 1 केजी गेहूं चाहिए। तो दुकानदार बोला कि 1 सिक्का लगेगा, आपने उसको 1 सिक्का दे दिया। दुकानदार मना करेगा ही नहीं, क्योंकि दुकानदार को पता है, अब दुकानदार के पास पूरी फ्रीडम है बेटा। 1 रुपये से दुकानदार 1 रुपया क्यों खुशी खुशी ले लेगा, 1 सिक्का वो खुशी खुशी क्यों ले लेगा, उसके पास पूरी फ्रीडम है। वो 1 रुपये से राइस भी ले सकता है, फ्लावर भी ले सकता है, ओके, वेजिटेबल्स भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। भाई आपके पेरेंट्स की सैलरी आती है लाख रुपए, जो भी सैलरी है बेटा, ओके, तो उस सैलरी से आपके पेरेंट्स को जो चाहिए वो ले सकते हैं। मान लो कि 2 पेरेंट्स है, ए और बी, दोनों को 1 लाख सैलरी आई, इनकी भी 1 लाख सैलरी आई, तो ए 1 लाख से कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, और ए भी अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ओके। तो वो जो घर घर घूमना पड़ता था मैच फाइंड करने के लिए कि भाई गेहूं लेने के लिए भी तैयार हो, सामने चावल लेने के लिए तैयार हो, अब वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। करेंसी है तो मैं उस करेंसी से गेहूं भी ले सकता हूं, चावल भी ले सकता हूं, फ्लावर ले सकता हूं, वेजिटेबल ले सकता हूं, टॉयस ले सकता हूं, खाने का सामान ले सकता हूं, जो चाहे मैं ले सकता हूं। तो इस तरह से यहां पे इंसान को दिक्कत आई, फिर उसने मेटल करेंसी ढूंढ ली। अब आप बताइए मेटल करेंसी में भी क्या प्रॉब्लम आया होगा, जो इंसान को पेपर करेंसी ढूंढनी पड़ी। इमेजिन कीजिए, भाई मेटल करेंसी में क्या प्रॉब्लम आया होगा। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब मेटल करेंसी में सोचिए, आज भी मेटल करेंसी है, आज भी पेपर करेंसी है, प्लास्टिक करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, तो साथ में मेटल करेंसी आज के दिन भी है, ओके। आज कौन सी मेटल करेंसी आपने देखा है बताओ।
मेटल वॉज ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। यस, बिल्कुल सही बात है अक्ष। आपने आज के दौर में कौन सी मेटल करेंसी देखी है? 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का आपने देखा है, हाँ या ना? ओके, देखा ही होगा। अब सोचो बेटा, आज के दिन की अगर बात करते हैं, अगर आपको 10 लाख रुपए की कार लेने जाना है, 10 लाख रुपए की अगर कार लेने आपको जाना है, तो कितने 10 रुपए के सिक्के चाहिए होंगे? अगर 10 लाख रुपए की कार लेने जाना है तो अपने पास मेटल करेंसी है बेटा, तो कितने सिक्के लेके जाना पड़ेगा? पूरा एक ट्रैक्टर भर के जाना पड़ेगा बेटा। ओके, 10,000 10,000 कॉइन्स, 10 रुपीज के हम 10,000 कॉइन्स लेके जाएंगे तब 10 लाख आएंगे। तो उसका वजन कितना होगा, वेट कितना होगा? अगर 10,000 10 रुपीज के कॉइन तो बैग में भी नहीं आएगा, उसका वेट कितना होगा? क्या एक बंदा कैरी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए फिर इंसान ने पेपर करेंसी खोज ली। अब पेपर तो कितना हल्का होता है। अब समझो बेटा, एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। आज हमारे पास सबसे बड़ी करेंसी नोट है 500 रुपीज की है। अगर 10 रुपए के सिक्के लेके हम 500 रुपए करने जाए, 500 रुपीज करने जाए, तो हमें कितने सिक्के चाहिए? कम से कम 50 कॉइन। 10 रुपए के 50 कॉइन हम लेके जाते हैं, तब जाके 500 रुपीज बनते हैं। 10 रुपए के 50 कॉइन्स, कितना वेट होगा? डंबल से भी बड़ा वेट हो जाएगा। 10 रुपए के 50 कॉइन्स लेते हैं, तब जाके 500 रुपीज होते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप खुद इमेजिन कीजिए, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, मोबाइल ना गिर जाए, हाँ ध्यान रखना। ओके, एक हाथ में आपके पास 10 रुपए के 50 कॉइन्स है और दूसरे हाथ में सिर्फ 500 की एक नोट है। किसका वेट कम है बताइए? आप किसको कैरी करना चाहेगी? ओके, और ऐसे हमें 1 लाख रुपए लेके जाना है, पेरेंट्स ने बोला कि बेटा 1 लाख रुपए एक जगह पे पहुंचा दे, तो आप क्या कैरी करना चाहेंगे? ऑब्वियस बात है, नोट, पेपर करेंसी। कोई मुकाबला ही नहीं है। आपकी जेब में 500 के नोट होगी तो आपको खुद 1-2 बार ऐसे चेक करना पड़ेगा कि गई गिर तो नहीं गई, है ना? आपको खुद चेक करना पड़ेगा, है ना? यस, 500 रुपीज नोट, 500 की नोट। ओके, हाँ बेटा, अभी भी वो जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो अभी कॉइन्स लेके जाएंगे। ओके, जिनको अभी गिनना नहीं आता वो अभी भी कॉइन्स लेके जाएंगे। सही बात है ना? सीधी बात है। ओके, जहां बड़ी बड़ी एसेट, बड़े बड़े सामान खरीदने थे, जहां जिनकी कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वहां पे पेपर करेंसी का इस्तेमाल होने लगा। अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम आई। पेपर करेंसी भी साथ में कैरी तो करना पड़ता था, कहीं चोरी होने का भी डर रहता था, खो जाने का भी डर रहता था, बारिश में भीग जाने का डर रहता था, फट जाने का डर रहता था, लोग डुप्लीकेट करेंसी बना देते थे, काउंटरफिट करेंसी बना देते थे। तो फिर उसका सॉल्यूशन आया प्लास्टिक करेंसी। कि भाई अब समझना बेटा, जो आपका जो मेन क्वेश्चन था ना कि भाई गूगल पे, फोन पे क्यों नहीं आएगा। अब देखो बेटा, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपीस है और वो 1 लाख रुपीस आपने बैंक के अंदर जमा करवाए, तो बैंक आपको जो कार्ड देगा उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड। जब बैंक में आप अपना अकाउंट खोलते हो और बैंक आपको जो कार्ड देता है, उस कार्ड को एटीएम कार्ड या तो डेबिट कार्ड बोलते हैं। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने डेबिट कार्ड देखा है, भले अपने पेरेंट्स का देखा हो। डेबिट कार्ड कितने लोगों ने देखा है?
सो यू आर टीच वेरी वेरी गुड, थैंक यू प्रिया बेटा। डेबिट कार्ड प्लास्टिक का होता है ना, इसलिए तो उसको प्लास्टिक करेंसी बोलते हैं। ओके, अब डेबिट कार्ड कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ओके जी, देखो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, बैंक को पता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस है। अब आप 1 लाख रुपीस को कैरी नहीं करना चाहते तो उसके बदले में बैंक ने आपको एक कार्ड दिया और बैंक ने बोला कि हर जगह पे हमारा एटीएम होगा, एटीएम मशीन होगा, हर 5 किलोमीटर पे हमारा एक एटीएम मशीन होगा। तो आपको कहीं पे भी अपने साथ एक पैसे नोट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक हल्का सा पतला सा, आपका आईडी कार्ड होगा ना स्कूल का, वैसा हल्का सा पतला सा बस कार्ड कैरी कीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए, मान लो कि 10,000 रुपए चाहिए, तो आप हमारे एटीएम में चले जाना, एटीएम मशीन में वो कार्ड इंसर्ट करना, अपना पासवर्ड डालना, वहां पे अमाउंट लिखना, तो वहां से 10,000 रुपए विड्रॉ हो जाएंगे, एटीएम में से आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो 10,000 रुपए आए कहां से? आपने खुद जो बैंक में अपने 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाए हैं उसमें से 10,000 रुपीस आपने विड्रॉ किए। तो कितना काम इजी हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। ओके, बस में बैठे हो, कई भीड़ में मंदिर वगैरह में दर्शन करने गए हो, तो आपने वहां पे देखा होगा कि भाई वहां पे अलर्ट बोला होगा कि भाई आपकी जेब कोई काट ना ले, ध्यान रखना। तो आपका फोकस भगवान में नहीं रहेगा, अपनी जेब पे रहेगा। अगर आपकी जेब में पैसे है 1 लाख रुपीस, 10,000 रुपीस है, तो भगवान में आपका ध्यान नहीं रहेगा, अपनी जेब में ध्यान रहेगा। लेकिन डेबिट कार्ड होगा तो कोई चोरी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें पासवर्ड से चलता है, पासवर्ड तो कोई जान नहीं सकता अपने पास से। ठीक है, फिर बेटा अब जो गूगल, फोन पे, पेटीएम में जो बात आई थी, वो एक एडवांस, जैसे जैसे मोबाइल की रेवोल्यूशन हुआ तो ऐसी एप्लीकेशन आई, जैसे कि पेटीएम है, जी पे है। ओके, वर्चुअल करेंसी क्यों नहीं है पता है? पेटीएम जी पे एप्लीकेशन है। क्या है बेटा? एप्लीकेशन है। वो किससे कनेक्ट होती है? आपका जो बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट आप पेटीएम के साथ कनेक्ट करोगे, जीपे के साथ कनेक्ट करोगे। आपका डेबिट कार्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे डालोगे, उसका नंबर यहां पे डालोगे। तो जीपे, पेटीएम वर्चुअल करेंसी नहीं है, एक फैसिलिटी है कि आपके बैंक में जितने रुपए पड़े हैं, मान लो कि आप साथ में कैश लाना भूल गए हो या तो कैश लाना नहीं चाहते हो, मान लो कि आप अपने साथ डेबिट कार्ड नहीं लाए हो और आपने पानी पूरी खाई, वड़ा पाव खाया, होटल में खाना खाया, अब पेमेंट करना है। ओके, अब पेमेंट करना है तो कैसे करोगे? तो आप अपने पेटीएम में जाओगे, तो पेटीएम स्कैन करने के लिए बोलेगा, फिर आपने वो बारकोड स्कैन किया, फिर वहां पे आपने अमाउंट डाली कि भाई होटल का बिल मान लो कि 1,000 रुपीस हुआ है, तो आपने 1,000 रुपीस अमाउंट डाली। बेटा अमाउंट डालने के बाद आपको कंफर्म करेगा, वेरीफाई करेगा, आपसे पासवर्ड पूछेगा और फिर आप ओके दबाओगे तो आपके अकाउंट में से 1,000 रुपीस माइनस हो जाएंगे। किस में से? आपके 1 लाख में से 1,000 रुपीस माइनस हो जाएंगे और जो होटल वाला है, जो दुकान वाला है, उसके अकाउंट में 1,000 रुपीस चले जाएंगे। तो गूगल पे, फोन पे में आप अपने जो रुपीस है वो रुपीस ही ट्रांसफर करते हो, वो वर्चुअल करेंसी नहीं है, वर्चुअल वे है। It is not virtual currency, but it is a virtual way to transfer your bank money only. आपके बैंक में जो पैसे हैं उसको ट्रांसफर करने का एक वर्चुअल वे है।
अगर मुझे आपको 1000 रुपीज देने होते तो मैं जेब में से 1000 रुपीज निकालता और हाथों हाथ देता। तो मैंने कैसे पैसे दिए आपको? वर्चुअल नहीं, फिजिकल वे में पैसे दिए। लेकिन यहां पे मैंने पिज्जा वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, होटल वाले को जो पैसे पे किए वो मेरे बैंक अकाउंट से रुपये ही गए हैं, गांधी जी वाले पैसे ही गए हैं। किसके अकाउंट में गए? सामने वाले के अकाउंट में गए बेटा। ठीक है। अब आते हैं वर्चुअल करेंसी पे। अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस। पर आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपनी जितनी भी पेपर करेंसी है उस पर किसका फोटो होता है? अपनी जितनी भी पेपर करेंसी है उस पर किसका फोटो होता है? एक इमेज होती है। कौन से महान इंसान की वहां पे इमेज होती, मुझे बताइए। यस, कृष्ण मकवाना। गांधी जी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, वेरी गुड, गांधी जी। अब वर्चुअल करेंसी क्यों आई? मैंने क्या बोला? इंसानों को दिक्कत आती है तो इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है। अब आप खुद बताइए बेटा, गांधी जी अगर आप पाकिस्तान घूमने गए, अगर आप यूएसए घूमने गए, अगर आप दुबई घूमने गए, तो क्या गांधी जी वाली करेंसी वहां पे चलेगी? वो एक्सेप्ट करेंगे? बताइए मुझे। आप पाकिस्तान चले गए, आप दुबई चले गए बेटा, अमेरिका चले गए, तो आपकी गांधी जी वाली करेंसी क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? वहां पे क्या वो करेंसी चलेगी? हाँ या ना? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि सबकी खुद की करेंसी होती है। जैसे यूएसए में, पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपीस होता है, यूएसए में डॉलर चलता है, ओके, दुबई में देहरान चलता है, नहीं चलेंगे। तो एक समस्या हुई, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो इंसान ने उसका सॉल्यूशन लाया, वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी ऐसी करेंसी है कि वो पूरी दुनिया में चल सकती है। ओके, अगर आपके पास वर्चुअल करेंसी में, जिसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं बेटा, अगर मेरे पास, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 1000 बिटकॉइन है, एक क्रिप्टो का नाम है, अगर मेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी, बहुत अलग अलग तरह की करेंसी होती है, उसमें से मेरे पास बिटकॉइन नाम की करेंसी है, ओके, तो अब मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहां पे भी पेमेंट कर सकता हूं। अमेरिका जाके मैंने 10 बिटकॉइन का कुछ परचेस किया, मेरे अकाउंट से अमेरिका में पेमेंट कर दूंगा। फिर मैं दुबई जाऊंगा तो दुबई से भी पेमेंट कर दूंगा। तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे साथ गांधी जी लेके घूमने की जरूरत नहीं है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट या one of the way of investment, but it is highly risky, Krishna beta. Investment in a virtual currency or investment in a cryptocurrency is highly risky, okay, because you can find highly fluctuation in that market, okay. आपको पता है, चलो आपको नॉलेज के लिए बताता हूं। मैंने यहाँ पे 1000 बिटकॉइन तो लिख लिया, पर बिटकॉइन जब शुरू हुआ ना, जब बिटकॉइन करेंसी आई, तब एक बिटकॉइन की वैल्यू बेटा 12 रुपीस के जितनी थी, 12 रुपीस या $12 के आसपास उसकी वैल्यू थी जब बिटकॉइन इमर्ज हुआ। तब आप मुझे बताइए, आज के दिन में एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी होगी? अगर उस वक्त आपके पेरेंट्स ने अगर एक बिटकॉइन खरीदा होता, अगर उनके पास एक बिटकॉइन होता जो उस टाइम 12 रुपए का था, मान लो, तो आज के दिन वो बिटकॉइन की वैल्यू कितनी होती? बताओ जीके।
अप्रोक्सीमेटली, बस जो मन में आए बोलिए। So we should invest in stock. Yes, you can invest in stock, equity, or crypto even. But you have got knowledge. Okay. कितना होगा? Okay. No idea. लाख में भी नहीं बेटा। More than अराउंड 90 लाख रुपीस, 90 लाख रुपीस। और ये तो अभी की बात कर रहा हूं, आज से एक हफ्ते पहले 1 करोड़ के ऊपर जाके आया। सोचो, अगर आपने बेटा जो आपके पास अगर 1 करोड़ के आसपास, यस अंश पटेल, अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते, कितने रुपए? 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते, 100 बिटकॉइन होते ना, तो उस टाइम वो कुछ हजार में आ जाते, तो आज आप करोड़पति हो जाते। क्या हो जाते? करोड़पति हो जाते। है काफी लोग दुनिया में, ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी बहुत जब कम भाव में मिलती तब परचेस किया था। आज उसकी वैल्यूएशन करोड़ ऑफ रुपीस के अंदर है। यस यस, करेक्ट भारवी चौहान, है ना। तो आज हमने जीके में हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, करेंसी के बारे में, करेंसी में कैसे हम बार्टर सिस्टम से वर्चुअल करेंसी तक पहुंचे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आप मुझे लास्ट टाइम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आज जितने भी टॉपिक हमने डिस्कशन किए, आइडिया आया, पता चला, समझ में आया, मजा आया? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। यस, ओके। एक एग्जांपल बताओ आपको, जो क्रिप्टो के फाउंडर है, ओके, और उस टाइम क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं थी, लोग क्रिप्टो खरीदते ही नहीं थे। जब 12 रुपए के आसपास क्रिप्टो चलता था, तो एक भाई के पास उस टाइम 1000 या 2000 क्रिप्टो थे। तो वहां पे फर्नीचर वाला काम करके गया, तो उसने बोला लो क्रिप्टो ले लो, तो उसने मना बोला था। अगर उसने यार ले लिया होता तो करोड़पति हो गया। और एक ऐसा भी एग्जांपल है क्रिप्टो में, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जिसके पास लगभग 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, 5000 से ज्यादा बिटकॉइन है, लेकिन वो पासवर्ड भूल गया है। लेकिन आज पासवर्ड भूल गया है, मतलब उसके पास अगर पासवर्ड उसको याद होता तो आज उसके पास 5000 करोड़ रुपीस होते। ओके, so you are teach me very coolly, okay, yes। चलो दोस्तों, तो आज के दिन में यहाँ तक। सर दिस सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू बेटा। ओके, तो चलो आज यहाँ तक रखते हैं हम। ऐसे ही देखो बेटा, ये इस उम्र से आप सीखोगे सब चीजें, इकोनॉमिक्स के बारे में सीखोगे, तब जाके आगे जाके आपको ये सब पता होगा, ठीक है। चलो, तो आज के दिन मैं यहाँ तक रखता हूँ, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।